इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। जो लोग अपने जीवन में धर्म से प्रीति करते हैं, वे सुनिश्चित बात है कि अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाते हैं। धर्म के अंग हैं देव, शास्त्र और गुरु। इन तीनों के प्रति यदि हमारे जीवन में प्रीति होगी तो सुनिश्चित बात है कि हम अपने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का मनन स्वाध्याय किया है, वे आत्मविश्वास के साथ इस हॉट सीट पर बैठते हैं। गरम गरम है, बिल्कुल ध्यान रखना। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है और वह आत्मविश्वास हमारे भीतर तभी आ सकता है जब हम उस कार्य को संपन्न होने के लिए स्वाध्याय करें। जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए तो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का स्वाध्याय जरूरी है। जिन्होंने, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 प्रतियोगी तो ऐसे आए थे जिनके पास टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रयत्न किया और प्रयत्न करके उन्होंने उत्तर देने का पुरुषार्थ किया है। क्योंकि ज्ञान जो है वो पुरुषार्थ के बिना नहीं प्राप्त होता। पुरुषार्थ जब हम व्यक्ति करता है तो ज्ञान प्राप्त उसके जीवन में होता है। ज्ञान के द्वारा ही तो जाना जाता है। वह ज्ञान गुरु से भी प्राप्त हो सकता है, वह शास्त्र के पढ़ने से भी प्राप्त हो सकता है। और यदि आप में शक्ति और सामर्थ्य है, आप में विवेक और बुद्धि है, तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ज्ञान ऐसी वस्तु है जो कर्म के द्वारा प्रतिबंधित भी किया जाता है। यदि पुरुषार्थशील व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को ढकने वाले कर्म को आत्मा से पृथक तो नहीं कर सकता अभी वर्तमान में, लेकिन उसका क्षयोत्सव बढ़ाया जा सकता है। और क्षयोत्सव जब बढ़ता है तो ज्ञान की वृद्धि हमारे भीतर होती है। क्षयोत्सव प्राप्त करने के लिए परिणामों की निर्भरता जैसी जैसे होगी वैसे वैसे ज्ञान का क्षयोत्सव बढ़ता जाएगा। क्षयोत्सव प्राप्त होने के लिए संघर्ष परिणाम नहीं होना चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। शांत चित्त होकर के यदि जिनवाणी का, ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाएगा तो सुनिश्चित बात है कि अपने जीवन में ज्ञान का क्षयोत्सव बढ़ेगा। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करके हमारे जीवन में जो हमारे संयम को या चारित्र को ढकने वाला कर्म है उसका भी क्षयोत्सव प्राप्त करने की
दिशा हमें प्राप्त हो सकेगी और हम अपने जीवन में उस दिशा को प्राप्त करके ज्ञान और चारित्र के पहले जिनेंद्र भगवान हमें वह प्राप्त करा सकते हैं जिसे आप मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त हो सकता है यदि जिनेंद्र भगवान का अवलंबन हम ठीक प्रकार से ले सके। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने इस 20वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से जैसा काल है उस काल के अनुकूल जितना प्राप्त किया जा सकता था उस सबको उन्होंने प्राप्त किया। और दर्शन और ज्ञान तो उनके पास था ही, किंतु चारित्र को उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग करके, उनका कहना था कि आज जो हम ग्रहण कर रहे हैं हमने अपने जीवन में, इस जीवन में नहीं, हमने पूर्व में भी मुनि पद का भी धारण किया था और उसी के कारण हम जो वर्तमान में चारित्र के संबंध में प्रयोग करते हैं या हम धारण करते हैं उसका समर्थन शास्त्र से प्राप्त होता है। इसका मतलब उन्होंने चारित्र तो धारण पूर्व में किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी उनके जीवन में प्राप्त किया। तो ये ज्ञान और चारित्र सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त होता है। उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास, ये तीनों बातें उनके पास थी। उनकी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु पर थी, आस्था अपनी साधना में थी और विश्वास उनके भीतर था कि हम अपने जीवन में सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अंतिम, क्योंकि जन्म तो सभी का होता है, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया उनके लिए मृत्यु अवश्य भावी है। उस मृत्यु का पुरुषार्थ भी जीवन में दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करने वाले जीव ही प्राप्त कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो मृत्यु जो है वो हमारे जीवन की परीक्षा की घड़ी है। हम अपना जैसा जीवन जीते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन जैसा जीवन हमारा होगा उसी का परिणाम हम मृत्यु के समय में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में हम जैसा करते हैं, शुभ या अशुभ, उन कर्मों का बंध करते हैं और उनका बंध जब हुआ है तो जो कर्म बंधते हैं वे हृदय में अपने समय पाकर के अवश्य आते हैं। उनका फल हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी प्रतियोगी भाग तो ले रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन करके आकर के 8 सीट पर बैठते हैं, एक उधर भी सब चेयर पे बैठे हुए और हाट नहीं है, लेकिन हाट ही जैसी है। क्योंकि आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं वो चेयर जो है वह संसार समुद्र से पार नहीं करा सकती। ये चेयर भी संसार समुद्र से पार नहीं कराएगी। ये तो प्रतियोगी लोगों के लिए है। यहाँ अपने ज्ञान की परीक्षा देने का अवलंबन मिलता है, लेकिन ज्ञान का अवलंबन पदक लेकर के पूरा नहीं हो। ध्यान रखना, चाहे स्वर्ण दे दो, चाहे रजत दे दो, चाहे वात्सल्यवादी का रजत पदक ले दो, चाहे चारित्र चक्रवर्ती रजत पदक ले दो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने ज्ञान प्राप्त किया,
और ज्ञान प्राप्ति के साथ आपके पुरुषार्थ आपको वर्तमान में सम्मान दिलाएगा। वो सम्मान इसीलिए दिया जा रहा है आपको कि आप चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, जो कि 20वीं सदी में हमारे प्रथम गुरु है, उसके पूर्व उत्तर भारतीयों को तो गुरु का दर्शन भी नहीं था। दक्षिण भारत में जो थे वे पूर्णतया चारित्र का पालन जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा नहीं कर पाते थे। युग की समय के अनुसार उन्होंने उस बात को ग्रहण कर लिया था जो ग्रहण नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया था, जब उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन को देखा, यहाँ तक कि उनके गुरु जो थे देवेंद्र कीर्ति जी महाराज, जिनसे उन्होंने क्षुल्लक और मुनि दीक्षा दोनों प्रकार की दीक्षा ली थी, वे स्वयं भी आश्चर्यचकित थे कि मेरा शिष्य जो है इतने शुद्ध रूप से चारित्र का पालन कर सकता है, किया है। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तक मैं आपका गुरु था, लेकिन आपके चारित्र को देख करके, आप चारित्र के पालन को देख करके निर्दोष चारित्र का पालन आपने जीवन में किया है, इसलिए मुझे आप पुनः चारित्र में स्थापित करें। इसलिए ये गुरु की महिमा भी इसमें आ गई, और गुरु की महिमा के साथ साथ, क्योंकि जब वे 1925 में श्रवण पर पहुंचे थे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, तो उस समय आचार्य बन चुके थे। 1924 में उनको आचार्य पद प्राप्त हो गया था। और हम तो ये समझते हैं, लोग गुरु नाम गुरु कहते हैं, ठीक बात है, क्योंकि गुरु को उन्होंने पुनः स्थापित किया था चारित्र में, इसलिए हम गुरु नाम गुरु कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक आचार्य ने, एक आचार्य परमेश्वरी ने एक साधक को अपने साधना में, अपने चारित्र में पुनः स्थापित किया था, और पुनः स्थापना का कार्य आचार्य ही कर सकते हैं, और वो कार्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने संपन्न किया था। तो ऐसे गुरु नाम गुरु कहे आचार्य शांति सागर जी महाराज की शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें चारित्र चक्रवर्ती ज्ञान वारिधि, उसका मतलब भी हमने पहले दिन बता चुके हैं। ये ज्ञान का समुद्र, आप लोग चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ करके उसमें डुबकी लगाते हैं, और यहाँ आकर के फिर उस समुद्र से तैरने का प्रयत्न करते हैं ना। तो समुद्र से तैरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप सभी लोगों ने पुरुषार्थ किया है, और इसीलिए आपके सामने ये सब श्रोतागण बैठे हैं, ये भी आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन कोई किसी श्रोता के मुख से यदि उसने कभी चारित्र चक्रवर्ती का अवलोकन किया होगा, तो कोई सही उत्तर देने के लिए आपको सलाह दे सकता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन के संबंध में पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर ने जो ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ अनेक लोगों के लेखन का, पाठन का कारण बना है, साधन बना है, और बहुत से लोगों ने उनके आचार्य महाराज के संबंध में उस ग्रंथ को पढ़ करके अपनी बुद्धि और विवेक से लघु पुस्तिकाएं भी बनाई हैं। जो विद्वान चारित्र चक्रवर्ती महाराज के साथ रहे, उन्होंने उनके जीवन को देखा, उन्होंने भी पुस्तकें बनाई, लिखी, और वर्तमान में भी उनके जीवन को सबके सामने सब सम्मुख रखने के लिए पुस्तकें लिखी गई है। और आगे भी अभी इस महोत्सव में वही कार्य किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, हमारी एक बात उदयपुर समाज और
बाहर के जितने भी लोग हैं सभी से एक ही बात कहनी है कि आचार्य महाराज का आचार्य पक्ष शताब्दी समारोह मनाना अभी तक हमको ऐसा लगता है कि अभी समाज में जागृति नहीं आई है। यदि आप जागृत नहीं रहेंगे तो संघ अभी बिहार करेगा, फिर वापस आना संघ का उदयपुर में संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए जागृत हो लगेंगे, जागृत हो जाइए, नहीं तो फिर संभव नहीं होगा। तो आपको इस कार्यक्रम में अपने तन मन के साथ में, धन का भले आप ध्यान दें लेकिन समय का ध्यान अवश्य दें और समय दान से इस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न किया जा सकता है। तो आज की इस प्रतियोगिता के मध्य में जो हमने आपको बात कही है वह सबके लिए सोचनीय है। जो देखने के लिए बैठे हैं उनके लिए भी सब बैठे कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद अपने सामने जो कार्य आया उसको संपन्न करने के लिए पुरुषार्थ करना अलग बात है। इसलिए हम इसी आशा के साथ ये बात समाप्त करते हैं कि आप लोग पूर्णतया अपने समय का दान और गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके रहेंगे तो अगला चातुर्मास बन सकता है, नहीं तो संभव नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।